हालेलुया। तो तिशबी एलिय्याह जो गिलाद के परदेशियों में से था, यानी कि गिलाद में रहता था परदेशी के रूप में। हाँ, उसने अहाब से कहा, अहाब मतलब राजा से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हाँ, जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, इसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर इजराइल से बात एलिय्याह के द्वारा करता था। परमेश्वर अपनी बात को एलिय्याह को बताता था और एलिय्याह उस बात को इजरायली लोगों को बताता था। यानी कि परमेश्वर एलिय्याह को इस्तेमाल कर रहा था अपनी बात को अपने लोगों तक कहने के लिए। यही उसका मीनिंग था, उपस्थित रहता हूँ मीनिंग। हाँ, उसके जीवन की शपथ हाँ, इन वर्षों में 3 वर्षों में यहाँ पर उल्लेख नहीं है, लेकिन जब आप नए नियम पढ़ेंगे याकूब की पत्री तो वहां साफ लिखा है कि 3.5 साल तक पानी नहीं गिरा। तो इन वर्षों में मतलब अगले 3.5 साल तक पानी नहीं गिरेगा। पढ़िए आगे। इन वर्षों में मेरे बिना कहे हाँ, ना तो मैं बरसेगा हाँ, और न ओस पड़ेगी। हाँ, तब यहोवा, हाँ, 1 मिनट, यहाँ पर क्या लिखा है? ना तो मेघ कब बरसता है? बरसात, बरसात यानी कि वर्षा ऋतु में, यानी कि अगले 3 साल तक वर्षा ऋतु आएगा ही नहीं। पहला बात, अगले 3 साल तक वर्षा ऋतु नहीं आएगा। और न तो मेघ बरसेगा, न तो और न ओस पड़ेगी। ओस कब पड़ता है? ठंड में पड़ता है ना, ओस पूरा सीट गीला हो जाता है, बाहर नमी नमी सा रहता है, रात में देखते हैं तो नमी, सुबह उठ के देखते हैं तो नमी। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगले 3.5 साल तक न तो ग्रीष्म ऋतु आएगा, न तो शरद या शीत ऋतु आएगा। यानी कि पूरा साल भर गर्मी पड़ेगा। अगले 3.5 साल तक पूरा गर्मी पड़ेगा, वर्षा होगा ही नहीं, और न वर्षा होगा न ठंड आएगा। बड़ा भयानक भविष्यवाणी कर डाला, बड़ा भयानक बात बोल डाला उसने। आगे, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। हाँ, क्यों उसके पास पहुंचा? क्योंकि अगले पल में क्या होने वाला था? राजा ऑर्डर निकालने वाला था इजेबेल के कहने के अनुसार इसको मरवा डालो। तो उसको वहां से निकलना पड़ा, इसलिए परमेश्वर ने पहले ही एलिय्याह को बोला तू वहां से निकल और जहां मैं बोल रहा हूं वहां चल। हाँ, क्या बोला? यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा। पूर्व की ओर मतलब ये जो यर्दन नदी है, ये यर्दन नदी है, ये यर्दन नदी है, इसके पूर्व, ये यर्दन नदी के पूर्व, यानी कि यहाँ पर ये करीब नाला है, तो इसके पूर्व करीब नाला। हाँ, यह करीब नाले में जो यरदन के पूर्व में हाँ, है, ये यर्दन है, ये पूरा यर्दन है, इसके पूर्व करीब नाला, ये यहाँ पर करीब नाला, तो करीब नाला के पास जो यरदन के पूर्व में है, हाँ, छिप जा। छिप जा। हालेलुया। परमेश्वर ने इसको सुरक्षा दिया। आपका काम है सुसमाचार सुनाना, बचाने का काम परमेश्वर का। डरिए मत, सुसमाचार सुनाना। उस समय राजा का डर समा सकता था, लेकिन उसने डरा नहीं। परमेश्वर जो काम दिया उसको किया। हम लोगों को भी आज डरने की जरूरत नहीं है। आज दबाया जा रहा है, यीशु नाम नहीं लेना, प्रचार नहीं करना, लेकिन हम लोग को डरने की जरूरत नहीं है। करीब नाले में परमेश्वर व्यवस्था किया है छुपाने का। हम लोगों के लिए भी परमेश्वर करीब नाला के समान सुरक्षा देने का व्यवस्था किया है। हालेलुया। हम लोग को डरने की जरूरत नहीं है। जो परमेश्वर हमको बोलने बोला उसको बोलना है। लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का काम है बचाना। जो एलिय्याह को बचा सकता है वो हमको भी बचाना। सच्चाई को बोलने से कभी चुप मत रहिए। जहाँ बोलना है वहाँ बोलना भी चाहिए। हालेलुया। बोलिए, प्रचार कीजिए जहाँ बोलना। हाँ, और वहां पर उसने ये नहीं बोला कि बाल देवता को मत पूजो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ये सब नहीं बोला उसने, लेकिन उसने कहा कि मन फिराओ। तो हम लोग को भी ऐसा समाचार सुसमाचार सुनाया है कि जिससे और व्यक्ति को ठेस न लगे। बिना ठेस लगे हम लोग को परमेश्वर की बातों को महत्व देते हुए, उसकी बातों को इंक्लूड करते हुए सुसमाचार प्रचार करते हैं। आगे, उसी नाले का पानी तू पिया कर। परमेश्वर ने उसको आदेश दिया कि और कहीं का पानी नहीं पीना, जहां मैं तुझे लेके जाने बोल रहा हूँ करीब नाला के पास, उसी का पानी पीना। और मैंने कौओं को आज्ञा दी है। कौओं को आज्ञा दी है। असंभव पक्षी जो लालची है, लोभी है, जो अपना खाना किसी को नहीं देता और दूसरों को भी खाना झपट के खा लेता है, उसको आज्ञा दी है कि तुझे खिलाए और पिलाए। हाँ, यहोवा का यह वचन मानकर हाँ, वह यरदन के पूर्व में गरीब नामक नाले में जाकर छिपा रहा। हालेलुया। यहाँ पर क्या चीज को खाने के लिए आज्ञा दिया है परमेश्वर ने? हाँ, क्या चीज को खाने के लिए? रोटी और मांस। हालेलुया। रोटी और मांस उत्तम भोजन होता है। हालेलुया। स्पेशल में आता है, स्पेशल फूड। अकाल के समय में स्पेशल फूड खिलाऊंगा बोल रहा है। हालेलुया। आप लोग लॉकडाउन में भूखे थे कि नहीं थे? नहीं थे। परमेश्वर ने उत्तम भोजन किया। हालेलुया। अकाल था उस समय, एलिय्याह के समय में पृथ्वी में, इजराइल में अकाल था। 2020-21 में हमारे छत्तीसगढ़, हमारे भारत में अकाल था। अर्थात अकाल किसके रूप में था? महामारी के रूप में। नौकरी नहीं था लोगों के पास, लोगों के पास सैलरी नहीं था, लोगों के पास आर्थिक तंगी था, लेकिन हमारे पास
परमेश्वर के छिपने का स्थान था, इसलिए हम कोरोना से बचाया गए। हमारे पास उत्तम भोजन था, उस समय रोटी और मांस के रूप में था। आज हमारे लिए भी परमेश्वर 2021 में उत्तम भोजन से तृप्त कराया और आज हम 23 में पहुंच गए। हालेलुया। कभी चिंता ना करें, कभी चिंता ना करें। जो सेवक है, सेवा के उनके लिए मैं विशेष कहना चाहूंगा, अपने सेवकाई में कभी कदम पीछे मत हटाइए। परमेश्वर का काम है खिलाना। हालेलुया। वो एलिया को खिला सकता है, वो हमको भी खिलाए। हालेलुया। उत्तम भोजन में आता है, मैं आपको बताया, रोटी और मांस। जब हम रेस्टोरेंट जाते हैं पास्टर साहब के साथ, तो पास्टर साहब बोलते हैं दूर जहाँ ही चलेंगे, चिकन ही मंगाएंगे। क्यों? क्योंकि चिकन सबसे स्पेशल में आता है। आप मेनू में भी देखेंगे ना, सबसे महंगा महंगा में चिकन आता है। 320, 460, 180। मैं तो देख के ऐसे कर दूंगा, इसलिए नहीं कि रेट ज्यादा है, इसलिए मैं खाता नहीं हूँ। लेकिन देखिए ना, उत्तम भोजन में आता तब तो सबसे महंगा है। आप पार्टी करते हैं यदि नॉन वेजिटेरियन है, तो नॉन वेज ही बनेगा। बोल नॉन वेज ही बनाते रहे, चिकन ही बनाते रहे बोलते हैं। क्यों ऐसे नहीं बोलते कि भिंडी बना ले, बैंगन ही बना ले? मैं बोलता हूँ कि मैं नहीं खाता इसलिए, और मेरे को हंसते भी है मेरे मित्र लोग, क्या भैया इतने बड़े रेस्टोरेंट जाके टमाटर की चटनी बनाते हैं। हंसना भी चाहिए, मैं खुद भी अपने आप में हंसता हूँ, नहीं खाता तो कैसा कैसा सही मानता अभी। लेकिन देखिए ना, रोटी और मांस उत्तम भोजन में आता है। अकाल के समय में जब कोई आशा नहीं रहती, जब पेड़ में फल नहीं लगता, जब कोई पॉसिबिलिटी नहीं खाने पीने का इंतजाम का, पानी का, लेकिन परमेश्वर ने करीब नाले से पानी भी पिलाया और कौवा जैसे पक्षी का उपयोग करके रोटी और मांस जैसा उत्तम भोजन से तृप्ति भी किया उसको। खाता रहा, बढ़िया स्वस्थ रहा। हालेलुया। आगे चल के क्या हुआ? एक समय आएगा जब कौवा भी आना बंद और करीब का नाला भी सूख जाएगा। करीब नाले में पानी कहाँ से आ रहा था? ऊपर से। हालेलुया। करीब नाले में पानी कहाँ से आ रहा था? ऊपर, ये गलील की झील से। ये गलील का झील है। लेकिन जब पानी लगातार 3 साल तक नहीं गिरेगा तो गलील का झील भी सूखेगा, ये नदी नाला भी सूखेगा। तो सूखने के कारण अब यहाँ भी पानी आना बंद हो जाएगा। तो ऐसा जब स्थिति आएगा तो परमेश्वर अगला आज्ञा क्या दिया उसको? कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। हाँ, नाला का सूख गया। मैं आपको बता भी चुका हूँ, यहाँ पर स्पष्ट भी लिखा हुआ है, वर्षा न होने के कारण सब पानी का स्रोत भी सूख गया। अब आगे, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। देखिए, आपके पास यदि खाने को था, अब नहीं है, तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आगे भी व्यवस्था करेगा। देखिए इसके लिए कैसे व्यवस्था किया। पहले तो खूब दिन तक उसको नाले का पानी पिलाया। नाला मतलब आप यहाँ गंदा नाला मत सोचिएगा। हालेलुया। नाला वो नहीं है। यहाँ छत्तीसगढ़ और भारत का स्थिति खराब है, यहाँ पानी शुद्धिकरण नहीं है, यहाँ गंदे स्थिति में रहता है। विदेशों में, खास करके इजराइल देशों में, पानी वहाँ का बहुत साफ होता है। नाला मतलब एक नहर को दर्शाता है, नहर, साफ सुथरा नहर, जो झील से ही डाइवर्ट करके सिंचाई के लिए डाइवर्ट करके किया जाता है, उसका भी पानी एकदम स्वच्छ होता है। तो नाला से पानी पीने, अर्थात पानी का स्रोत भी जब सूख गया, अभी भी उसकी आशा टूट सकती थी, लेकिन कोई उसको टूटी नहीं आशा, क्योंकि परमेश्वर ने आगे भी उसके लिए इंतजाम किया था। क्या इंतजाम किया था? चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। हालेलुया। अभी तक वो यहाँ था, यहाँ से पानी और रोटी और मांस खा रहा था। अब उसको बोला सीदोन जा, सीदोन यहाँ पर है, ये जो मेरा उंगली है वहाँ पर सीदोन है। अभी वो लेबनान के अंडर में आता है, लेकिन पहले ये एरिया इजराइल के अंडर था, ये इजराइली ही था, और ये एरिया आज भी सीदोन ही कहलाता है। यहाँ पढ़ेंगे तो सबसे ऊपर में सीदोन लिखा भी हुआ है, सबसे ऊपर आप पढ़ लीजिए, सब सीदोन ही लिखा हुआ है, सबसे ऊपर में पढ़िए, सबसे ऊपर SIDON, सीडोन, है ना? कंफर्म हो रहा है। हाँ, सीडोन। तो सीडोन, और सीडोन जगह के बारे में आपको बताना चाहूंगा, सीडोन ही वो जगह है जहां पर ये इजेबेल रानी का मायका है। हालेलुया। ये इजेबेल वहीं से शादी होके आई थी अहाब से। हालेलुया। तो सीडोन कैसा जगह है? पाप का शहर, पाप का देश सीडोन। हालेलुया। सीडोन से ही ये इजेबेल आई थी, यानी कि इजेबेल का मायका था सीडोन, और सीडोन में ही एक विधवा औरत थी। हालेलुया। वो थी और उसका एक बेटा था, बस 2 ही लोग रहते थे, गरीबी परिस्थिति में थी। हालेलुया। उसी सीडोन की इजेबेल भी थी और उसी सीडोन में विधवा भी रहती थी। सीडोन एक बहुत बड़ा एरिया है, वहां का एक छोटा सा नगर या गांव था सारपत। तो उस सारपत में एक विधवा के घर में परमेश्वर एलिया को भेजा। पहले तो उसने कहाँ भेजा उसको? करीब नाले के पास। कुछ साल तक, कुछ महीने तक वहां खिलाया पिलाया, फिर वहां का नाला का पानी जब सूख गया तो परमेश्वर ने बोला अब तो ऊपर नॉर्थ की ओर जा, सीडोन के तरफ जा, और सीडोन के सारपत नामक गांव या नगर में
एक विधवा का घर तेरे को मिलेगा, वहां पर जाना, मैंने उसको भी आज्ञा पहले से देके रखा हूँ कि तुझे खिलाए और पिलाए। पढ़िएगा आगे। तथा वह वहां से चल दिया। परमेश्वर जो कहता है वैसा करना है। हालेलुया, यही सब ये भी सीख मिलता है। वहां पर वो क्वेश्चन नहीं किया, प्रभु हर जगह अकाल ही अकाल है, तो क्यों मुझे इधर उधर जाने बोल रहा है? तू एक काम करना प्रभु, तो अपना मन बदल दे और मुझसे प्रार्थना करने बोल, मैं प्रार्थना करूंगा, अभी पानी गिर जाए तो पानी गिरा। ऐसा नहीं बोला एलिया ने, क्योंकि एलिया को मालूम था परमेश्वर का कुछ ना कुछ मेरे लिए उपाय है, भूखा मरने नहीं देगा। तो परमेश्वर ने जैसा कहा वैसा को मानना है। एलिया ने माना, क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया एलिया ने। हम लोग को भी परमेश्वर से कभी क्रॉस क्वेश्चन, उल्टा प्रश्न नहीं पूछना, प्रभु ऐसे में ऐसा होगा तो नहीं, ऐसा जो बोला वैसे करना। एलिया ने उसके अनुसार किया और सारपत को गया। हाँ, नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। बस ये जो शारपत की विधवा जो दिखी उसको, जब शारपत पहुंचा एलिया, वहां पर उसको एक विधवा दिखी, वो क्या कर रही थी? लकड़ी बीन रही थी। इससे हमको साफ समझ में आता है कि वो विधवा औरत मेहनती थी, आलसी नहीं थी। क्या थी? मेहनती थी, मेहनत करती थी ताकि उसका बच्चा और वो भोजन पका के खा सके। मेहनती बनना है हमको, सबको मेहनती बनना है। मेहनत कीजिए, बिना मेहनत के कभी भी फल नहीं मिल सकता। घर बैठे रहेंगे और सोचेंगे कि आत्मा बच जाए, बचेगा ही नहीं। आत्मा बचाना है तो चल के समय निकालना पड़ेगा, घर जाके सुसमाचार सुनाना पड़ेगा। हालेलुया। तो वहां उसने भी मेहनत कर रही थी, लकड़ी बीन रही थी। और जब एक विधवा लकड़ी बीन रही है, उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। बस, हालेलुया। वहां जब से एलिया पहुंचता है और उसको देखता है कि ये लकड़ी बिन रही है, मेहनत का काम कर रही, तो पहला क्वेश्चन क्या किया? जाके मेरे लिए पानी ला। अकाल पड़ा है, करीब नाला सूख गया है, सब तरफ अकाल है, कहीं कोई पानी का स्रोत नहीं है। वो भी बेचारी विधवा है, लकड़ी बीन के मेहनत कर रही है, दिन भर बीनेगी तब पता नहीं थोड़ा बहुत व्यवस्था हो भी पाएगा कि नहीं। उससे पहले ही लाइन क्या बोल रहा है? पानी पिला। हम लोग होते उसके जगह डंडा ही डंडा मारते, क्योंकि अकाल पड़े हैं, खाए थे नहीं मिलाते होते हैं और पानी मांगते। हालेलुया। परमेश्वर अपने एलिया के द्वारा उस चीज को मांग रहा है जिसकी कमी है। हालेलुया। क्या मांगा एलिया ने? सबसे पहले पानी, और पानी की तो कमी है वहां पर। अकाल पड़ा, मैंने बताया ना, उस जगह में 3.5 साल तक अकाल, यानी कि पानी नहीं था, पानी गिरना बंद हो गया था, पानी का स्रोत सूख गया था, और उसी चीज को एलिया मांग रहा है। 2 हफ्ते पहले यहाँ प्रचार हुआ था दशमांश के ऊपर। दशमांश देना मतलब रुपया देना, अपने धन का कुछ हिस्सा देना। अब वही चीज का तो हमको कमी है, क्यों मांग रहे हो भाई सर? हम लोग के मन में भी आ सकता है, पैसा का कमी है, पैसा क्यों मांग रहे हो? हमारे बच्चों को पढ़ाने लिखाने में बहुत फीस लगता